ठंडी गर्मी बरसात का अनुभव आपके पास 3 होगा जी। क्या रिस्पांस रहता है ठंडी गर्मी बरसात का? सही है, चलता है, बढ़िया काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग तो कहते हैं कि ठंडी में मतलब सोलर सिस्टम सिर्फ 4-5 महीने चलता है, नहीं। बाकी ठंडी और बरसात में तो चलता नहीं है। ऐसा बात नहीं है, चलता है। नमस्कार, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह, हमारे साथ हैं अभिषेक जी। हम इनके यहाँ दूसरी बार आए हैं। पर्पज़ यही है कि हम लोग अक्सर रिविजिट पे जाते हैं, देखते हैं सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इस समय के दरमियान कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई, और आई तो उसको कंपनी ने कैसे सॉर्ट आउट किया, ये सारी चीज़ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक जी, आप अपना परिचय और लोकेशन बता दें। मेरा नाम अभिषेक पटेल, मैं कपूरफुरवा का निवासी हूँ, जो बनारस में पड़ता है। जी, ये कपूरफुरवा बनारस मेन जो कैंट है वहाँ से कितना दूर होगा? लगभग 14-15 किलोमीटर। 14-15 किलोमीटर की दूरी पे आप हैं, और ये गांव इलाका है जी। आप ये सोलर लगाने का पर्पज़ क्या रहा है आपका? वही चक्की चलाने के लिए लगाए थे। कितने एचपी का सिस्टम है आपके यहाँ? मोटर कितने एचपी का है? 10 एचपी का लगा हुआ है। 10 एचपी के मोटर के लिए कितने पैनल लगे हुए हैं? 30 पैनल। 30 पैनल। कितने वाट वाले हैं? 550। 550 वाट वाले 30 पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं। काम आपका चल जाता है जी। कितना समय हो गया लगे हुए? लगभग 3 साल। 3 साल। 3 साल में कितने बार कंपनी के साइड से लोग आके यहाँ पे विजिट किए और सिस्टम देखे? करीबन 10 बार हो गया होगा, मतलब चेक करते हुए 3 साल में। 3 साल में 10 बार लोग आके चेक करते हैं। बस। कभी कोई प्रॉब्लम आई हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया आज तक, अभी तक। जैसे 3 साल पहले आप जो सिस्टम चला रहे थे, 3.5 साल पहले, तो जैसा पावर जनरेट कर रहा था सेम टू सेम वैसा ही कर रहा है कि दब रहा है? नहीं सर, जैसे चल रहा था अभी तक वैसे ही चल रहा है ना। अभी तक कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो सोलर सिस्टम आपका लगा हुआ है, आंधी तूफान सब कुछ आ रहा है जी। और पीछे में मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे की साइड में पूरा खेत वेत है, मतलब कहीं से हवा रुकने वाला नहीं, जो आएगा जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से आएगा। इधर साइड में दूर दूर तक घर नहीं है। नहीं। तो क्या कभी आंधी तूफान इन सब का इम्पैक्ट पड़ा इस पे कि मतलब पूरा एकदम हिलने लगा अभी हो? तो सही है, उखड़ गया हो? उखड़ा नहीं है, सही है। आज भी आंधी तेज थी, अभी हवाएं थोड़ी कम हुई हैं जी। नहीं तो आज भी आधा घंटा पहले आंधी थी, एकदम धूल उड़ रहा था जी। बहुत तेज, 60 के आसपास स्पीड रही होगी हवा की। तो क्या कभी मतलब उस समय क्या हिल उड़ रहा था कि नहीं? नहीं, हिल नहीं रहा था। मजबूती है स्ट्रक्चर में। सोलर सिस्टम हम लोग एक बात बोलते हैं जनरली कि सोलर पैनल और VFD ड्राइव कितना भी बढ़िया हो, अगर स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो सब धरा के धरा रह जाता है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सर सब बढ़िया नहीं रहेगा तो धरा जाएगा ना सर। हाँ, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं, गारंटी भी नहीं उसका कोई है। आप लोग बता रहे थे जैसे कि अब लोग गारंटी नहीं है, पैनल टूटने का गारंटी नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 25 साल की गारंटी है, तो गारंटी नहीं होता है, परफॉर्मेंस वारंटी होता है। और लोग इसी नाम पे चिपका देते हैं, लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होगा तो हम लोग हैं 25 साल। ऐसा नहीं है, अगर हवा में उखड़ के चला गया तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है, अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ऐसे अगर पैनल टूट गया, कुछ हुआ, तो उसका कोई भी क्लेम नहीं होता है। इसीलिए होता है कि सोलर पैनल जब भी इंस्टॉल कराएं, स्ट्रक्चर की मजबूती ज़रूर देखें। जैसे यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर लगा है, देखिए काफ़ी मजबूत है, और इसका प्रमाण है कि 3.5 सालों में इस खुले हुए एनवायरनमेंट में बहुत सारे आंधी तूफान आए हैं और बरसात और ये सारी चीज़ देखी हुई है, और ये अपने जगह पे स्थिर खड़ा है। ठंडी गर्मी बरसात का अनुभव आपके पास 3 होगा जी। क्या रिस्पांस रहता है ठंडी गर्मी बरसात का? सही है, चलता है, बढ़िया काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग तो कहते हैं कि ठंडी में मतलब सोलर सिस्टम सिर्फ 4-5 महीने चलता है, नहीं। बाकी ठंडी और बरसात में तो चलता नहीं है। ऐसा बात नहीं है, चलता है। मतलब क्या असर पड़ता है? अपने का सर, जैसे अपने काम के ऊपर निर्भर करता है ना। आपके यहाँ जैसे काम है तो सोलर ठीक है, अगर काम जैसे 1-2 कुंटल आता है गेहूँ तो उसके लिए कैसे नहीं हो पाएगा मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा उसके लिए। अच्छा, काम अच्छा रहना चाहिए। हाँ, काम अच्छा रहना चाहिए ना। जिसके पास 13 घंटा का काम है, 14 घंटा का काम है, उसके लिए सोलर सही है। जिसके पास काम है नहीं। हाँ, अभी जैसे सुबह हम चक्की लाइन से चला दी, अभी घाम किया माल नहीं रहे तो हमें क्या लगाने का मतलब।
अभी जैसे ये मौसम है, इस मौसम में आपका चलता है कि नहीं चक्की? चल रहा है, अभी तो काम नीचे चल रहा है। जैसे अब देखें, अभी हमारे ऊपर मशीन वाला बंद पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन काम नीचे है, अभी चलेंगे तो चालू करेंगे। अभी फिर चलने लगेगा। और आकाशीय बिजली कभी गिरी है कि नहीं इधर आसपास? नहीं, अभी तो आसपास इधर नहीं गिरा है। नहीं गिरा है। लेकिन आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए 2 लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, जिसका काम है आकाशीय बिजली गिरे आपके ऊपर पैनल पे कोई प्रभाव न पड़े। तो और साथ ही साथ इसके वायरिंग भी कंडूट पाइप के थ्रू किए गए हैं, जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं। इसके ऊपर कभी चढ़ेगी नहीं पाइप के ऊपर? पाइप के ऊपर सब आते जाते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3.5 साल से लगा, कभी कोई टूटा फूटा नहीं। पाइप अपने मजबूती के साथ वैसे है अभी तक। और जैसे अभी बरसात का मौसम आने वाला है, बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि बरसात के मौसम में तो सोलर पूरी तरीके से फ्लॉप है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब बढ़िया चलता है बरसात में भी। कितने दिन पूरी सिस्टम बंद रहता है आपका साल में? अगर बात की 365 दिन होते हैं तो कितने दिन तक सिस्टम पूरी तरीके से बंद होता है? पूरी तरीके से सर वही ठंड के मौसम में अगर कोहरा रहता है तभी बंद रहता है। मतलब जनवरी के महीने में जो भी 4-5 दिन 6 दिन बस। हाँ। लगातार वो भी नहीं बंद, अगर थोड़ा सा खुल जाता है काम चालू हो जाता है। हाँ, और मतलब कि कितने दिन तक आपका सिस्टम मतलब काम थोड़ा करता तो है, लेकिन उतना अच्छा नहीं करता है जिससे आपका पूरा काम निकल फिर भी बैकअप बढ़िया देता है सर, काम हो जाता है थोड़ा बहुत। जैसे अपने मतलब बिजली का खर्चा निकाल लेता है, उससे काम हो जाता है मेरा। मतलब जैसे बिजली का खर्चा सोलर उतना निकाल दिया तो फिर अपना सब बच गया। पहले कैसे चलाते थे आप अपना? पहले बिजली इंजन से चलता था। इंजन से। दोनों का खर्च क्या रहता था? लगभग सर दोनों का खर्च वही 15-16 हज़ार महीना पड़ता था। 15-16 हज़ार रुपये महीने के आपके उसमें खर्च हो जाते थे? खर्च हो जाता। अभी वो पूरे पैसे बच रहे होंगे। तो उस पैसे से कुछ आपने 3-3.5 सालों में विकास किया कि नहीं किया? सर हो ही रहा है विकास में, बचेगा तो अभी तो किस्त भर रहे हैं सर। किस्त भर रहे हैं, फिर भी अगर कि कुछ डेवलपमेंट, क्योंकि 3.5 साल लगाने का मतलब 3.5 सालों में कुछ ना कुछ आदमी विकास करता है। आप मशीनों में विकास कर लेता है, बिजनेस में विकास करता है, फिर कुछ करता है, अपनी ज़िंदगी में विकास करता है, कोई घर बनवाता है। आपने क्या किया कुछ? सर वही भी किस्त भर रहे हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो घर चलता है उससे, और क्या। अभी चल के नीचे देखते हैं, क्योंकि आप तो बोल तो रहे हैं, लेकिन हमने देखा नीचे मशीनें बहुत आधुनिक रखी हैं। मशीन रखे हैं जिसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। चलते हैं नीचे, चल के आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, जहाँ पे इनका भैया का कारखाना है। कारखाने में देखेंगे और बातचीत करेंगे क्या क्या मशीनें। सबसे पहले तो यहीं पे एक मशीन दिख रही है, क्या है ये चीज़? क्या है ये जो हालर धान कूटा जाता है। कितने HP की मोटर लगी इसमें? 5 HP। 5 HP की मोटर। ये इसकी सोलर से चल जाता है? जी जी। और कितना इसका प्रोडक्शन होगा घंटे में? 2 कुंटल। 2 कुंटल। अच्छा, ये एक बार में पूरा निकाल देता है फ्रेश चावल, या फिर एक बार में टूटता है कि नहीं? क्योंकि हालर में जनरली लोग नहीं, ये नया चाइना मॉडल है ना। अच्छा, चाइना मॉडल में खड़ा आता है। मिनी राइस मिल। ये मिनी राइस मिल है, जो कि 2 घंटे प्रोडक्शन घंटे में है। तो रेट क्या रहता होगा धान की कुटाई का आपका? वही करने पे दरता है, जो भूसी निकलते हैं अपना। अच्छा, भूसी करना जो होता है वो आपका होगा। ऐसे 1 कुंटल का 150 लेते हैं जो पैसा वाला काम कराते हैं। ठीक। और यहाँ पे जो मशीनें हैं, ये मसाला की है। अभी इसी पे हल्दी का काम हो रहा था जी। ये कैसे है? कितने इंच का है? ये 18 इंच। 18 इंच का। इसका तो मतलब प्रोडक्शन कोई मतलब नहीं, जितना आता होगा माल निकल जाता होगा। और ये खड़ी चक्की है 18 इंच की जी। इसका कितना प्रोडक्शन होता होगा घंटे में? 1 कुंटल 90 किलो 1 कुंटल 90 किलो 1 कुंटल तक आपका निकल जाता है। वहाँ पे एक और पट चक्की है 20 इंची। 20 इंची की है। इसका कितना प्रोडक्शन होता होगा? 1 कुंटल 20 किलो। 1 कुंटल 20 किलो। ये मोटर है जी। इसका ये 10 HP का मोटर है जी। और यहाँ पे आने ग्रीन एनर्जी का 15 HP का ड्राइव है। ये 15 HP का ड्राइव है, डबल डोर का, डबल डिस्प्ले का। थोड़ी सी साफ सफाई कम है जी, हालांकि साफ सफाई करते रहते हैं। अभी आने आया ना, बाहर लगा हुआ है ना। हाँ, बाहर वगैरह की वजह से नहीं है। अच्छा, अभी बिजली का कनेक्शन आपने नहीं कटवाया है, उसका भी मतलब उपयोग करते हैं जिस दरमियान मतलब कि सोलर काम नहीं करते, जब मौसम ख़राब होता है। हम लोग भी यही कहते हैं कि मान के चलिए कि आपका सोलर से पूरे साल काम चल रहा है तो 30 से 40 दिन तक आप अल्टरनेट पे जा सकते हैं, फिर भी आपका बहुत अच्छा खासा बचत हो जाएगा, जो कि इन लोगों का अनुभव भी है भैया लोगों का। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी पिसाई वगैरह हुई है और अभी काम आया हुआ है। आज का मौसम थोड़ा सा ख़राब है जिस वजह से थोड़े कम लोग आए हैं आज जी, नहीं तो अमूमन ये दिन भर चलने वाला सिस्टम है।
यहाँ पे भी कुछ मशीनें हैं। ये मशीन है, ये किसी चीज़ तेल की मशीन है। कितने पत्ती की है? 28 पत्ती की। इसका कितना प्रोडक्शन होता है घंटे में? 40 से 45। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी कभार इसमें सुनने को मिलता है कि कोई कहता है 40 किलो, कोई 35, कोई 25 किलो, कोई 20 किलो तक बोल देता है कि इसका प्रोडक्शन है। क्यों? नहीं, वो पेरने के ऊपर निर्भर रहता है ना। अच्छा, कोई कैसा लोड देके कर रहा है? करने वाले को अनुभव बताइए। हाँ, और वो इंजन है जी, इसका भी उपयोग करते हैं कभी? हाँ, उपयोग होता है। जैसे कि बिजली नहीं रहती है, सोलर। अभी जैसे कुछ घंटों पहले मौसम भी खराब था, बिजली भी कटी हुई थी, जिससे ग्राहक को काम चाहिए तो इंजन तुरंत चालू होता है ना, ये भी चल जाता है। ये कितने HP का मशीन है? 22 HP। 22 HP का। अच्छा, जितना ये लोड लेके चलता है उतने ही लोड के साथ वो सोलर चला रहता है? हाँ जी, मतलब 22 HP के इंजन के बराबर की लोड सोलर चलाता है। जैसे 2 मशीनें भी चलाता है, 2 मशीन मोटर भी चलाता है 10 HP की। कोई प्रोडक्शन में अंतर? इससे सब प्रोडक्शन सोलर से ही बढ़िया पड़ता है, जो कि झटका नहीं देता है, बढ़िया चलता है, इंजन झटका देता है। अच्छा, इससे कम आता है, झटका देता है। क्वालिटी में भी अंतर हो जाता है। ये गन्ना पेरने की मशीन है जी, ये सीजन में चलता है, जनवरी में। और पीछे में भी एक अच्छी मशीन है जो कि अभी हालांकि ट्रैक्टर के साथ चला रहे हैं, चाहेंगे तो मोटर के साथ भी चल सकती है। जी जी, 10 HP के मोटर से चलता है। ये 10 HP के मोटर से चल सकता है। सर, ये मोटर ही साथ चलने के लिए आया था, लेकिन ट्रैक्टर से बनाया गया। अच्छा, मोटर से ही चलने के लिए मंगाए थे आप? लेकिन ये भी सिंगल है, एक बार में ही सारा काम हो इसका प्रोडक्शन देखकर मैंने ट्रैक्टर से करवा दिया। अच्छा, कितना प्रोडक्शन था इसका? इसका 1 घंटे में 5 से 6 कुंटल। 1 घंटे में 5 से 6 कुंटल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, अन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में। क्या रिस्पांस रहा है अभी तक और कंपनी को कहाँ तक देखते हैं आप? सर, कंपनी तो बढ़िया है सर, हम तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। रिलेशन कैसे हैं कंपनी के साथ आपके? क्योंकि बहुत लोग तो सोलर सिस्टम लगाते हैं, फिर उनको याद भी नहीं रहता कि हमारे सिस्टम कहीं लगे हुए हैं। नहीं सर, सब याद करते हैं, बढ़िया है, अच्छी सब आते जाते हैं, सब देखते हैं। फ़ोन बराबर आता है। हाँ, बराबर फ़ोन भी आता है, पूछते हैं कैसा चल रहा है। अभी भी जो लोग बिजली से या फिर डीजल से फिर निर्भर होकर आटा चक्की चला रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कितने घाटे में है? पहले तो ये बता दीजिए। सर, उनको तो लगाना चाहिए ना, शुरुआत में जब निकला तभी लगाना चाहिए। हाँ, हम तो लगाए हैं सर, हम करीबन 3 साल हो गया, हम भी इसी तरह देखे थे, हम भी लगा लिए। वीडियो देख के? हाँ, वीडियो देख के सर लगा लिए। हमारा मेन चीज़ यही है कि आपको सही एजुकेशन देना। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे कस्टमर हैं, जो कि हमारे सेल्समैन भी हमारे कस्टमर हैं, क्योंकि जिनके यहाँ लगता है वो खुद हमें प्रमोट करते हैं और बताते हैं कि आप मतलब और लोगों को बताते हैं कि आप वहाँ से लगवा लीजिए, क्योंकि चलते अच्छे हैं सिस्टम। हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो बेहतर है। अनुभव भी हमारा चक्की के मामले में लगभग 11 साल का हो गया है। ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।